बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला के हुक्म से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, छुट्टियां गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं जी कच्ची अम्बियां होती है ना, आम जो कच्चा होता है उसको हम पंजाबी में अम्बियां कहते हैं। हमने बचपन में बड़ी खाई हैं। तो इसको एक तो हम कुंडी डंडे में भी इसका बना लेते होते हैं, इसकी चटनी। तो इसकी मैं आपको आज ऐसी चटनी बना के बनाना सिखाऊंगी कि आप जो है इसको स्टोर भी कर सकते हैं। यानी कि आप बॉटल भर के रख लें, ठीक है। सुबह बच्चे पराठे खाते हैं, ऊपर लगा के खा लें, रोटी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करे खाएं, ठीक है। तो ये बड़ी चटनी मजेदार बनने वाली जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे प्लीज रेसिपीज ट्राई करके बताया भी कीजिए कि कैसी बनी। अच्छा, आ जाएं जी। ये हमने जी इसमें हमने सारे मसाले लिए हैं। ये है मस्टर्ड सीड, जिसको हम कहते हैं अचार में भी डालते हैं, ये है जी। और ये कलवंजी है, ये जीरा है, ये थोड़ी सी ज्वाइन है, ये मेथी दाना है, और ये सौंफ और 3 इलायचियां, ये नमक है, और ये अदरक लहसुन है का पेस्ट है। ये हम बाद में डालेंगे, ये सारी चीजें हम अभी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये अब हमारा ये जीरा गया, ये मस्टर्ड सीड भी गया, ठीक है। ये हमारी कलवंजी भी गई, ठीक है। और ये हमारी थोड़ी सी अजवाइन भी गई, और ये हमारे मेथी दाना गया, ठीक है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा, यानी कि आप कह रहे हैं गर्म करके ना, थोड़ा सा इसका अरोमा निकालेंगे। उसके साथ जो है हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए। और फिर हम डाल देंगे जी अम्बियां, ये देखिए। ये छोटा चम्मच है, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन। ये मैंने कुंडी डंडे में कूट लिया है, कुंडी डंडे में ही कूटा करे, इससे ना अरोमा बड़ा जबरदस्त आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये देखिए, हमने उसका कच्चापन दूर किया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हमने डाल दी जी अम्बियां। ये 1 किलो अम्बियां लाई थी जी मैं, ठीक है। उनको मैंने धोया, धो के फिर मैंने इनको छील के ऐसे इनके पीसीज बना लिए। आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें क्रश हो जाना है, कौन सा ये नजर आने हैं, तो आप जैसे मर्जी इनको काट लीजिएगा, ठीक है। बड़ी रेसिपी टेस्टफुल है जी, ठीक है। मैं तो हर साल इन दिनों में बनाती हूँ, बना के रखती हूँ अपने फ्रिज में। और सर्दियों में भी हमारे बच्चे तो खा रहे होते हैं पराठों के साथ, गर्मियों में भी खा रहे होते हैं, ठीक है ना। या अचार खाते हैं सुबह पराठे में, या अंडा, तो या फिर ये। बस बाजार के चने छोले हमारे घर में नहीं आते। वही बात मैं आपको कहती होती हूँ कि चने छोलों की जो आदत है बच्चों की छुड़वाएं। ये थोड़ा सा जो नमक है हम इस स्टेज पे शामिल कर देते हैं। आप भी हंसबे जायका लीजिएगा, ये मैंने इसलिए थोड़ा डाला है कि उधर हमने काला नमक भी रखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैंने 3 पाव जो है, ये देखिए, इधर चीनी ली हुई है जी, ठीक है, क्योंकि आम हमारे यहाँ कलमी नहीं है, खट्टे हैं। और ये मैंने पानी लिया हुआ है, ठीक है। और ये कुटी और लाल मिर्च है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ये काली मिर्च और ये काला नमक है। अब हम जो है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें अब हम पानी डाल देते हैं। ये देखिए, इसको हमने जो है इसको पकाना है। ये हमारी जो अम्बियां है ना, ये हो जाएं नरम। इसको हम तकरीबन 20-25 मिनट के लिए स्लो आंच पे, हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हम चीनी शामिल करेंगे, दूसरी चीजें शामिल करेंगे आपके सामने, और फिर आपके सामने ही इसको डन करेंगे, आपको दिखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। देखते रहिए फातिमा किचन, और खुश रहिए और खुशियां बांटिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। देखिए, हमारी जो कैरी है, ये देखिए इस तरह की हो गई है, ठीक है, नरम हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इस पोजीशन में मैंने चीनी डाल दी है इसमें। इसमें मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। 1 किलो हमने कैरी ली थी कच्ची, यानी कि कच्चा आम, उसको मैंने काट लिया, ठीक है।
और उसके अंदर हमने तकरीबन हाफ लीटर पानी डाला था और साथ हमने जो थोड़ा सा 4 चम्मच घी डाल के उसमें हमने मस्टर्ड सीड, कलवंजी, सौंफ, 3 इलायचियाँ, ज़ीरा और नमक और मेथी दाना डाल के हमने इसको रख दिया था पकने के लिए। ठीक है, 20 मिनट के बाद ये देखिए इस पोजीशन में है। अब मैंने चीनी डाली है, उसने पानी छोड़ा है। अब इस पोजीशन में आके मैं ये लाल मिर्च, काली मिर्च और काला नमक शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसको हम पकाएंगे अभी। ठीक है, अभी ये और पकेगी, 10-20 मिनट ये और लेगी। ठीक है, जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तब आपसे मिलते हैं। थैंक यू। लाइट थोड़ी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चटनी है बन के तैयार है जी। ठीक है, इसको हम करेंगे ठंडा रूम टेम्परेचर पे, और जब ये ठंडी हो जाएगी ना रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच सिर्फ सफेद सिरका डाल देना है। ठीक है, ना इसको जाला लगेगा ना ये खराब होगी। पूरा साल आप इसको जब मर्जी इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख के तो ठंडा करके इसके अंदर आपने सिरका जो है शामिल कर देना है, और उसके बाद आपने जो है ना इसको किसी जार में भर लेना है, चाहे शीशे का हो दूसरा हो, उसमें भर के आप रख लीजिएगा। तो बच्चे चाहे नाश्ते के साथ, पराठे के साथ खाएं, वैसे खाएं जैसे आपका दिल करे। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी जी। कैरी की चटनी, अम्बी की चटनी, आम कच्चे की चटनी, इसको आप जो और नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।